अस्सलाम वालेकुम। और हम बात कर रहे हैं मीडिया अलर्ट की या मीडिया एडवाइज़री की। अब जो मीडिया अलर्ट या मीडिया एडवाइज़री है, ये बहुत सारे अंग्रेज़ी लफ्ज़ इकट्ठे जुड़े हुए हैं, मगर ये है क्या? बहुत सिंपली ये एक इनविटेशन है, यानी कि दावत है मीडिया के लिए कि कोई अगर आप एक इवेंट कर रहे हैं या आप कोई एक ऐसा गैदरिंग कर रहे हैं जहां आप चाहते हैं कि मीडिया आए, तो उसकी जो इनविटेशन है या उसका जो दावतनामा है वो आप कैसे भेजते हैं उसको, या वो जो एक फॉर्मेट है या वो डॉक्यूमेंट जो है उसको हम या मीडिया अलर्ट कहते हैं या मीडिया एडवाइजरी। आजकल के ज़माने में इतनी ज़्यादा अब ये इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि जो हम बाकियों के लिए दावतनामे बनाते हैं वही हम मीडिया को भेज देते हैं। मगर मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए मीडिया को हम पहले से थोड़ा सा बता देते हैं कि वो लोग क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है उनके आने की। तो वो तैयारी के साथ आते हैं, और जब वो तैयारी के साथ आते हैं तो जो उनकी प्रेजेंस होती है वो ज़्यादा माने खेज़ हो जाती है, उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा होता है। इट बिकम्स अ लिटिल मोर पर्पसफुल, द कॉन्वर्सेशन इज़ अ लिटिल बेटर। तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखें कि मीडिया अलर्ट क्या है, सो मीडिया अलर्ट are one-page announcements of an upcoming event intended for journalists, not the public. Their purpose is to convince reporters that this event is a genuine news story worthy of coverage. अब आजकल ये एक डिक्शनरी मीनिंग है मीडिया अलर्ट की, मगर आजकल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो प्रेस ब्रीफिंग्स जिनको हम कहते हैं, जो ख़ास तौर पे हम जर्नलिस्ट के लिए करते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो हम ख़ास जर्नलिस्ट के लिए करते हैं या मीडिया के लोगों के लिए करते हैं, बल्कि कोई भी ऐसा इवेंट हो जहां हम चाहते हैं कि बहुत सारा जो हमारे मीडिया के कॉलीग्स हैं, जो लोग हैं, वो आएँ और उसको कवर करें या हमसे बात करें और हमारा जो काम है उसके बारे में ज़्यादा जानें। उसके लिए हम ये एक इनविटेशन भेज सकते हैं। तो अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें हेडलाइन होती है, जैसे कि एक प्रेस रिलीज़ की हेडलाइन। आम तौर पे ऐसा होता है कि जो आपकी प्रेस रिलीज़ की हेडलाइन होगी वही आपकी मीडिया अलर्ट की हेडलाइन होती है, ताकि एक रेपुटेशन भी आ जाए, यानी कि बार बार आप लोगों को वही बात करें ताकि उनके जहन में उतरती रहे। जैसे इश्तिहार में होता है, बार बार आपके साथ वही बात करते हैं, इस तरह हम थोड़ा सा प्रेस रिलीज़ और मीडिया अलर्ट के साथ भी कर लेते हैं। व्हाट हमने उनको बताना है क्या, क्यों बुला रहे हैं हम आपको? प्रेस ब्रीफिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, वैसी पिकनिक है, क्यों बुला रहे हैं हम आपको? कब बुला रहे हैं आपको? किस वक्त बुला रहे हैं आपको? कितनी देर के लिए बुला रहे हैं? और लोकेशन कहाँ बुला रहे हैं? तो बहुत जल्दी जल्दी 5-6 बुलेट्स में हमने उनको बता दिया कि भाई ये दावतनामा है, इधर आना है, इतने लोग होंगे, इतना ये टाइमिंग होगी, इस जगह आना है। और ये कि गेस्ट, सारे गेस्ट क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार मीडिया आता है जब बड़े बड़े लोग आ रहे हों, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हों, मिनिस्टर्स आ रहे हों, तो फ़ौरन दौड़ता भागता मीडिया आता है, या कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो, तो उनको इंटाइस करने के लिए कि जी हाँ मीडिया ज़रूर आए, आप लोगों को बताते हैं कि जी इस इवेंट पे लोग कौन कौन से होंगे, आपके गेस्ट आ कौन रहे हैं, और फिर डिटेल्स ऑब्वियसली थोड़ी सी इस इवेंट में होगा क्या। कभी कभार कुछ लोग जो हैं पूरे जो इवेंट का एजेंडा होता है, यानी कि उस इवेंट पे होगा क्या, वो भी डाल देते हैं साथ में, मगर ज़रूरी नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत डिटेल्स भी डाल दें वो भी काफ़ी होता है। एज़ ऑलवेज़, जिस तरह प्रेस रिलीज़ में ज़रूरी है, मीडिया अलर्ट में बहुत ज़रूरी है कि आप बताएं कि कॉन्टैक्ट बंदा कौन है, फोकल बंदा कौन है, कि अगर मीडिया को और इन्फॉर्मेशन चाहिए या वो दरवाजे पे आगे खड़ा होता है, कोई उसको अंदर नहीं आने देता, तो उसके पास एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जिसको वो कॉल करके कह सकता है कि मेरे साथ ये मसाइल हैं, आप प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए, या जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मेरी मदद कर दीजिए। तो एक ये एग्ज़ाम्पल है। हम देखते हैं कि जी मीडिया अलर्ट, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ये एक सेमिनार हो रहा है और इसमें यूएन होगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, और ये नेशनल प्रिवेंशन वीक के लिए हो रहा है। कब हो रहा है? 9 सितंबर को हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मैरियट इस्लामाबाद में हो रहा है। कौन कौन होगा? यूएन के हेड होंगे, डॉक्टर समीना कोई हैं वो होंगी, और फेडरल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होंगे। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी वो क्यों आए, या जिसको हमने डिटेल्स कहा कि वो क्यों आए, तो फिर हमने बताया कि जी ये हालात हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मीडिया जो है इस ख़बर को कैप्चर करे। अब हम देखते हैं एक सैम्पल ख़ुद भी हम लिखते हैं मीडिया अलर्ट का। अब हम
हेडलाइन देते हैं कि जी UN सेक्रेटरी जनरल visits Pakistan to discuss peace। तो ये हेडिंग है, ये इवेंट है। हम चाहते हैं कि लोग, इस जो मीडिया है वो हमारा आए। तो अब हमारे पास जो सवाल थे जो हमने जिनके जवाब देने मीडिया के लिए, व्हाट, व्हेन, टाइम, लोकेशन, गेस्ट और फिर डिटेल्स। व्हाट इज़ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, when September 10th 2018, time, actually this is a good thing for me to share with you as well, और वो ये है कि मीडिया को अगर बुलाना हो ना तो 11 बजे के बाद सबसे बेहतर टाइम होता है, और 4 बजे से पहले हमें बुलाना चाहिए, क्योंकि 4 बजे ये लोग अपनी न्यूज़ स्टोरीज़ दे देते हैं उस दिन के लिए। तो हम टाइम रखते हैं 11:30 बजे, 11:30 AM, ताकि हम बाद में इनको खाना वाना भी खिला दें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मीडिया रिलेशंस। लोकेशन हम कह देते हैं कि जी अवारी लाहौर। गेस्ट कौन है हमारे पास? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, हमारे पास UN सेक्रेटरी जनरल हैं। ये दो मेन लोग हैं हमारे जो उधर होंगे। और डिटेल्स है जी, शेयरिंग प्लान्स फॉर रीजनल पीस। ठीक है, तो अब हमने मीडिया को बता दिया कि ये सिचुएशन है, अब ये आपके लिए दावतनामा है, ये डिटेल्स हैं, आप प्लीज़ आ जाइए। और मुझे यकीन है कि अगर इस तरह का कोई इवेंट हो, मुश्किल ही है कि कोई मीडिया ना आए। थैंक यू सो मच।